हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ 43 से लेके आगे तक। देखिए, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चर एक्स और वाई चर हैं का मान 20% कम हो जाता है। तो इसके कारण व्यंजक व्यंजक का जो मान है, मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो व्यंजक है उसका मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए, इसमें दो चर हैं एक्स और वाई, ये हमारा चर हो गया। 20% कम पूछा तो 20% का मान हम निकाल दें, कितना जाएगा 20% का मान? 1/5। 1/5 हमारा 20% का मान हो गया। जो नीचे होती है, ये जो वैल्यू है नीचे, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। यह कभी भी चेंज नहीं होगी, होती है तो जो ऊपर इसकी जो पावर होता है ये चेंज होता है। ठीक है, देखिए, तो नीचे क्या है, 5 है तो हम 5 रखेंगे एक्स का मान। एक एक इसमें से घटेगा तो 4 हो जाएगा। सेम यही कंडीशन वाई पे करेंगे, 5 और एक नीचे 4, एक एक कम किया है। अर्थात इसमें दिया है कि जो हमारा वाई का मान स्क्वायर कर दिया है। देखिए, हमने इसको वाई स्क्वायर कर दिया दोनों को, अर्थात 5 पचे 25 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 25 में गुणा करेंगे 5 से, तो 25 पचे 125 हो गया। 4 चौको 16, अब 16 में गुणा करेंगे 4 64, 64 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस में कितना 61 आ रहा है। अब इसी 61 का क्या करेंगे, 125% निकालेंगे। 61 का हम 125% निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे निकाला है 61 का 125% का 161 को 125 से हम काटेंगे 100% से, तो 5 से काटे इसको, 5 दूना के 10, जीरो उतर जाएगा। 5 से 5 दूना के 10, यहाँ पे 2 गया, 5 पचे 25, सही है, ठीक है। 5 से 5 पचे 25, 5 से 5 चौको 20। अब हमारा हो गया इतना। अब इसमें 4 से इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 4 एक कम 4, 6 चौको 24, 240 में भाग कर देंगे 5 से, इसको हम काटेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 48% कम हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए, ए तथा बी दो बिंदु हैं, ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो ए सी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। बस ये निकालना, घट जाएगी, ध्यान देना इस चीज़ को। देखिए ध्यान से, हमने इसमें एक लिया क्या, लाइन लिया है। ये को हमने एक पॉइंट को ए और एक पॉइंट को बी माना है, ए और बी मान लिया है। क्या कह रहा है, ये दो बिंदु हो गया, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, ए बी पर एक बिंदु सी है, इसी दोनों पे एक बिंदु सी है, हम इसको सी ले लेते हैं यहाँ पे। अब ए और सी के बीच की लंबाई 3 सेंटीमीटर, अर्थात जब ये 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा तो 2 सेंटीमीटर का ही बचेगा, तभी तो दोनों के तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब ये ए सी की जो लंबाई जो 6% बढ़ा दी जाए, अब ए और सी की लंबाई इसको हम 6% बढ़ा रहे हैं। जो 3 मिला है इसको हम 6% बढ़ाएंगे। ये देखिए, बढ़ाइए, यहाँ पे बढ़ाया, देखो 6% बढ़ाएंगे तो जो हमारा मान मिला है यहाँ पे वह मिल गया है 3 गुणे 6/100। हम इसको हम काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.18 मिल जाएगा। एक मिलेगा 0.1 और 8 मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 0.18 को हम यदि, अब जो ये सी और बी बचा है ना, अब सी बी का निकालना है, तो सी बी का निकालने के लिए हम यहाँ पे 2 कर देंगे और गुणा करेंगे 100 से। आगे देखिए, इस दशमलव को काटने के लिए काटेंगे तो हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है। अब इसी को काटा, देखिए उसी दोनों को काटा है, काटने के बाद जो हमारा मान आएगा वो आ जाएगा सीधे कितना, 9%। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक घंटा में हम जानते हैं कि कितने मिनट, 60 मिनट, और दे दिया है कितना, 45 मिनट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 105 मिनट हमारा आ जाएगा। ठीक, अब पूछा है कि एक दिन का, तो बताए कि एक दिन में कितने घंटे, भैया 24 घंटे। ठीक है, आगे अब हमको आधा सवाल ही गया, 24 घंटे। फिर देखिए, तो 105 लिखेंगे पूरे के बटा एक दिन में कितना, एक दिन का, देखिए यहाँ पे का लिखा ना, तो जो का लिखा रहेगा उसको नीचे कर देंगे, एक दिन का, एक दिन में कितना 24 घंटे, गुणे 60, उसके गुणे परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो गया, देखते रहिए,
अब इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 12 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर काटेंगे आप 3 से, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 से 3 तरीके ना और 3 बचे 15। यानी हम काट कूट करेंगे तो जो हमारा मान मिलेगा वह 175/24 मिलेगा। अब इस 175/24 हम काटेंगे तो 7.291 मिलेगा, 291% होगा। ठीक है, देखिए आगे 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए 65 ग्राम 2 किलोग्राम का, जहाँ का है उसको नीचे कर देंगे। हम जानते हैं कि 1 किलो में कितना होता है जी ग्राम, 1 किलो में आपका होता है 1000 ग्राम। इसी तरह 2 किलो में हो जाएगा आपका 2000 ग्राम, हो गया 2000 ग्राम। अब इसी 2000 ग्राम को का नीचे दे दिया ना, तो इसको हम नीचे कर देंगे, 2000 ग्राम को नीचे कर देंगे, अर्थात इसके ऊपर कर देंगे 65 ग्राम, गुणा कर देंगे 100 से, हमें कितना प्रतिशत था वह प्रतिशत मिल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 या 15, 13 5 65। ठीक है, और हमको 13/4 मिला, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 50। P माइनस क्यू कोष्टक में है का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। सेम उसी पे आना है। देखिए अच्छा सवाल है। हम जानते हैं कि P माइनस क्यू का मान का गुणा रहेगा, का 50% का मान कितना होता है जी, हम बता रखे हैं आपको। 50% का मान होता है आपका 1/2। देखिए यहाँ पे 1/2 हुआ है, प्लस बराबर P प्लस क्यू का गुणा का 30%। तो 30% का जो मान होता है उसको देखिए 0 से 0 गया, अर्थात 3/10, तो हमको 3/10 मिल गया। नीचे जो हर कट रहा है तो हम काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 10 कट जाएगा, 2 5 10 कट गया ना। अब इस 5 को गुणा कर देंगे ऊपर, अब ये क्योंकि इधर नीचे कुछ नीचे कट गया है तो गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5P और 6 माइनस 6Q बराबर, यहाँ पे इसका गुणा इसमें कर देंगे, 3 का P में करेंगे और 3 का Q में करेंगे, इन दोनों में करेंगे तो 3P प्लस 3Q, अर्थात P वाले टर्म को एक तरफ करेंगे और Q वाले को एक तरफ करेंगे, तो 5P इधर आएगा, 3Q तो माइनस हो जाएगा 3Q 3P, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2P। देखिए यहाँ पे 2 मिला है ना। अब -5Q प्लस 3Q को जोड़ेंगे तो 8Q मिल जाएगा, तो ये बराबर 8Q हो गया 8Q हो गया। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, अर्थात P/Q बराबर होता है कितना, 4/1। अब 4/1 का निकाल देंगे क्या, x कितना परसेंट है, तो 1/4 गुणे 100, अर्थात 4 दूना के 8, 4 5 20, 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 51। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का अच्छा सवाल है। हम जानते हैं कि 1% बोले तो कितना लिखेंगे दशमलव में, 1% का आधा 1/2 होता है, हो गया ना। इसको हम लिखेंगे तो हमको 0.5% मिलेगा। अब 0.5 मिल गया, अर्थात 1 से मिला 0.5, इसको हम लेंगे कितने से, यदि हम इसको 100 से भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा 100 से हम भाग कर रहे हैं, तो यह जो 0 है, देखिए यह जो आपका दशमलव है, दशमलव को हम काट देंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, अर्थात 5 में हम भाग कर देंगे इसका 1000 का, भाग करिए, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, दशमलव क्योंकि 1 0 से काम नहीं चलेगा, 2 बढ़ा के फिर 0 उतारेंगे, 2 0 से भागने जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, भाग नहीं गया, एक और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देंगे, अर्थात यहाँ पे हो गया 5000। अब भागेंगे तो 1000, 5 बेर में यह पूरा का पूरा कट जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा वह
0.005 ही आएगा आंसर। देखिए ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 52। तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसी राम 720 रुपया बचत करता है या बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। भैया हमको कश्यप का निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। हम जानते हैं कि तुलसी को हम टी से लिख रहे हैं और कश्यप को के से, तो 20% अधिक हो गया ना, तो 20% का मान निकालो। 0 से 0 गया, 2 से 2 पचे 10, अर्थात 1/5, 20% का मान। तो क्या अब इसमें अधिक पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, अर्थात 5 का 6 हो गया। तो तुलसी का पूछा है ना, तो तुलसी में क्या करेंगे, 6 हो जाएगा और कश्यप में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 1 तो 5 हो गया, 5 हमारी वास्तविक वैल्यू, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हमको यहाँ पे 20 का तो मान मिल गया है। अब एक चीज़ और इसमें देखना है कि अब हमको 4% का निकालना है। कितने का, 4% का। तो हम 4% उसकी वेतन का ना, देखिए भैया यहाँ पे 4% हम निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 1/25 मिल जाएगा। 25 होगा यानी 1/25 मिलेगा। अब 1/25 में एक में क्या करेंगे, कितना उसका तुलसी का वेतन है, 720 रुपया बचाता है। तो हम एक में 720 से गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 720 मिलेगा। अब सेम यही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। अब 720 में गुणा कर देंगे तुलसी का, इस वाले का 25 का, तो हमको क्या मिल जाएगा, 18,000। यह इसका मान 18,000 आ जाएगा। इसलिए जो कश्यप का वेतन है वह 15,000 रुपये हो जाएगा। देखिए यह आपका तुलसी का 18,000 हो जाएगा। अब जिसमें से इसका आपका तुलसी का वेतन निकल गया 18,000। अब इस 18,000 जो है, और यह तुलसी का है, तो कश्यप पाएगा 15,000। ठीक है, पूछा किसका है, तो पूछा है कश्यप का, तो भैया कश्यप को तुम्हारा 15,000 रुपये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 53। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो उसका वेतन क्या था। 2006 में उसका वेतन क्या था, यही पूछा है। बिल्कुल सिंपल सवाल। देखिए 2006 का दे रखा है कितना, 10% अधिक था ना, तो 2007 में कितना हो गया, 11 हो गया। देखिए कैसे हुआ है, 10% का हम 10 का निकालेंगे, 10% का मान, तो हमको मिलेगा कितना, 0 कट गया, 1/10 मिल जाएगा। अर्थात इसमें अधिक हो गया तो इसमें जोड़ देंगे, तो हम 11 यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो जो 10 ये 2006 का है, और जो 11 2007 का है। ठीक है, देखिए ये आपका 2007 का है। अब हम जानते हैं कि 2007 में कितना होगा उसका, 8,80,000, और जो 2010 में है, अब इसी का निकाल देंगे। देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 80,000 रुपये, ये आपका 8 लाख रुपये आ जाएगा। तो 8 लाख और 8,80,000 में कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका है 80,000 का। ठीक है, हम ये इसका डिफरेंस है 80,000 का, तो पूछा क्या है, तो उसका वेतन कितना था, यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो उसका वेतन था आपका 80,000 रुपये। ठीक है, 20 है इसका आंसर। आगे देखिए सवाल नंबर 54। यक्स की आय वाई से 20% अधिक है, तो वाई की आय यक्स से कितना % कम है। हम जानते हैं कि यक्स की आय 20% का मान कितना होता है, पहले बताइए। 20% का मान हम बताएं आपको, 1/5 होता है। अधिक पूछा तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना, 6 हो जाएगा। अर्थात यक्स का मान 6 हो गया, वाई का मान 5 हो गया। जो हमारी 5 है ये वास्तविक वैल्यू है, ये कभी नहीं घटेगी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिए। अब इस दोनों में कितने का अंतर है, 5 और 6 यक्स और 5 में से, तो -1 का अंतर है। और कितने पर है, 6 पर है। अब इन देखिए 6 पर 1/6 गुणे 100। अब इन दोनों को हम काटेंगे तो हमको 16 से 2/3% मिलेगा। ये आंसर उसका है, इतना % कम है। आगे देखिए सवाल नंबर 55। 0.001 किसके बराबर है, बराबर पूछा है। तो 0.01 बराबर है आपके, यह जो सवाल है यह रख के, यह जो ऑप्शन है, ये सब सवाल ऑप्शन से लगते हैं।
इन्होंने डी वाले ऑप्शन को पकड़ा, इसको रखा है। देखिए कैसे, यदि हम डी वाले ऑप्शन को पकड़ते हैं 0.1% से, गुणा करते हैं 100 से, ध्यान दीजिएगा, गुणा करें 100 से, तो हमारा भाग, इसको हम करेंगे तो नहीं जाएगा, गुणा भाग करना है ना, किसके बराबर पूछा है, परसेंट से बराबर पूछा है। तो हम यहाँ पे देखिए दशमलव काट देंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ गया। अब इसी 1000 से भाग करेंगे किसमें, एक में, अर्थात इसका जो ये आ गया 1 बटे कितना, 1000। अब हम 1000 से यदि 1 में भाग करेंगे, 0.1 यहाँ पे जीरो उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगी, जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे जीरो उतारेंगे, अभी तक नहीं जाएगी, फिर जीरो उतारेंगे, फिर एक यहाँ पे जीरो करेंगे, अब 1 लिखेंगे, अर्थात जो हमारा भाग है वह 1000 हो जाएगा, एक बेर में जाएगा, तो इसका मान है वह 0.001, इतना परसेंट आएगा। यह 0.1% के बराबर है। इसको हम ऐसे चेक करेंगे ऑप्शन से। आगे बढ़िए, यह सवाल नंबर आपका 56 है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, सी और ए का निकालना है। देखिए प्रोसेस लगाने का तरीका, हम जानते हैं कि ए का वेतन बी का वेतन लिखेंगे 40% ना, 40% का हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत इसका निकालेंगे, मान तो हमको 2/5 मिलेगा, 2/5 मिलेगा, अर्थात जो हमारा ए है वह 2 हो जाएगा, बी हमारा 5 हो जाएगा। और दूसरे में पूछा है कि बी का वेतन सी के वेतन से, बी का वेतन सी के वेतन कितना 25% अधिक है, तो 25% का मान 1/4 होता है। तो देखिए ये 4 होता है ना, तो हम अधिक में जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया। और जो नीचे का 4 है वो तो 4 रहबे करेगा, जोड़ के हम 5 कर देंगे, बी का वैल्यू 5 आ गया। इसी तरह इसमें देखिए 2 कॉमन होते हैं, तो हमको 2 कॉमन मिला, 5 बी, 5 का मान बी एक तरफ, एक तरफ 5 का मान बी। अब इन दोनों को हम एक लिखेंगे, मतलब एक जगह लिखेंगे। देखिए इन दोनों को हम एक ही लिखेंगे, कहने का मतलब एक ही लिखेंगे, एक लिख दिया ना पे, ए बी और सी थे। ये नहीं लिखना है कि ए हो गया फिर बी फिर सी, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन तीनों को मैंने लिख दिया कि ए बी और सी। यहाँ पे लिखने के बाद ए का मान 2, बी का मान तो 5 है, इसमें से एक रखना है, और सी का मान 4। अब क्या करना है, पूछा क्या है कि देखिए ध्यान से, सी का वेतन ए से कितना परसेंट, ए से, तो हमको देखिए यहाँ पे जिसका ए से है ना, तो इसको सी को नीचे कर देंगे, ध्यान देना, ए से सी को घटाएंगे, डिफरेंस कितने का, 2 का, अब 2 ऊपर कर देंगे, अब जो 2 ए का मान है 2 है उसको नीचे कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, 2 से 2 1 कट जाएगा एक बार में, 2 1 कम 2, अब बचेगा आपका 100, अर्थात 100% इसका मान है, यह 100% अधिक है, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर आगे देखिए 57, यदि 24 कैरेट सोने का की 100% शुद्ध सोना माना जाता है, जो 24% का कैरेट का सोना होता है उसे शुद्ध मानते हैं, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। देखिए 22 कैरेट सोने और 24 का शुद्ध निकालना है, शुद्ध निकालने के लिए गुणा करेंगे, तो हमको कितना मिल जाएगा, 11, इसका मान हमको इतना मिला, इसको हम तोड़े हैं तो हमको मिल गया आपका 100%, 11/2, इसमें से 1% कम करेंगे, हमको 11 बटे इतना मिला है, ठीक है। देखिए हमको 11/12 मिला, हम इसको घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 माइनस, अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1/12, अर्थात 1 का जो मान होता है वो 100% होता है, और ये जो 1/12 है, 1/12 का जो मान होता है तुम्हारा 8 सही 1/3% होता है। इन दोनों को लिखना है परसेंट में। देखिए कहने का मतलब है कि दोनों को परसेंट लिखना है, इसका तो मान मिल गया है 11/12। अब इसको इसमें से हम घटा देंगे, 12 में से 11 तो 1 मिलेगा, अब ये तो 12 तो यही है। अब इन दोनों को लिखना है परसेंट, मानी 1 का निकालेंगे 100% और 1/12 का निकालेंगे, तो 1/12 का मान होता है कि 8 से 1/3% होता है। अब इसको हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा कितना, 91 सही 2/3%, ये शुद्ध सोने का प्रतिशत है। 59, 1206 का 1/3, 134 का कितने परसेंट सवाल है। तो ये तो सही है सवाल यार। देखो
1206 गुणे 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है, 1/3, अब 1/3 हो गया। फिर पूछा 134 का, बच्चा जहाँ का लिखा है उस संख्या नीचे जाएगी, हो गया नीचे ना, तो यहाँ पे 134 नीचे आ जाएगा। और हम इसको काटे हैं, काट कूट किए हैं, 3 से काटो, 3 चौक को 12, 0 उतर गया, 3 दूना 6 अर्थात 402। तो 402 को ऊपर कर लेंगे और 134 से नीचे कर देंगे, भाग करेंगे तो हम क्या मिलेगा, 300% उसका मान होगा। देखिए सवाल नंबर 60, यदि ए का 120%, बी के 80% के बराबर है तो b प्लस ए अपान बी माइनस ए किसके बराबर है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि 120% का जो मान होता है वो 6/5 होता है, और जो 80% का मान होता है वो 4/5 होता है। ठीक है, अब इसी पे लेके चलेंगे। तो यहाँ देखिए यह हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। हाँ, जब हमारा ये जो ए का मान है, यह ए का जो मान ए का मान ए गुणे 120% का मान आया आपका 6/5 बराबर बी गुणे 80% का मान कितना है आपका 4/5। ठीक है, अब देखिए कभी भी जब बराबर के बाद है तो नीचे जो हर होता है वो कट जाएगा, जब कटने लगा बराबर का कट जाएगा। और ये देखिए ऊपर से ऊपर मिल रहा है, कट रहा है, काटिए, 2 से 2 दूना के 4 और 2 तियाँ 6 अर्थात 2 और 3 मिला है। तो हमको जो ए का मान मिला है वह 3 मिला है, ए का मान 3 मिला है और बी का मान 2 मिला है। अब इसको हम बटे में लेंगे तो ए बटे बी बराबर कितना जाएगा, 2/3। ये उल्टे हो जाता है, बटे में लिखते समय ये उल्टे हो जाता है, उल्टे हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपका दिया है कि b प्लस ए बटा b माइनस ए अर्थात b का मान से शुरू किया है। तो हमको b का मान क्या इसमें मिला है, 3 मिला है और a का मान 2 मिला है। अब इसी मान को उठा के इसमें रख देंगे। देखिए रखिए, अब b का मान कितना है, 3 है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान, इसके बाद क्या a है, a का मान 2 है, पूरे के बटा b माइनस ए अर्थात 3 माइनस 2। इसको हम करेंगे तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। तो नीचे का कोई मान नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर आता है वह 5 आएगा। यदि हम 1 से भाग करेंगे 5 में तो 5 ही आएगा, इसीलिए आपका ये आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।